हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जुलाई की रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप को कवर करेंगे। इसमें हम आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करेंगे, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में चल रही हो, चाहे वो आपके कमिटेड रिलेशनशिप पे चल रही हो, ठीक है। और आपके मैरिड लाइफ के लिए यदि आप देखने आए हैं कि फ्यूचर कैसा है या कुछ और जानकारी के लिए आप देखने आए हैं, तब भी आप देख सकते हैं। और थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। यदि आप सिंगल है, ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देखने आए हैं, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जितना आपसे रिलेट करे, रेजोनेट करे, उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे विक्ट्री दिखाई दिया, सक्सेस दिखाई दिया, यूनिवर्स का सपोर्ट दिखाई दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करूँ जेमिनाइज कि यूनिवर्स का सपोर्ट मीन्स हमेशा ये नहीं होता है कि पार्टनर वापस आ जाएगा या आ जाएगी। यूनिवर्स का सपोर्ट ये होता है कि जिस भी स्थिति में आप हैं, आपके रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं, वहाँ आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, आप दुविधा से निकल जाएंगे। किसी के लिए हो सकता है कि वो वापस आ रहा है, आ रही है, ठीक है, वो देखेंगे हम आगे जाकर। लेकिन यहाँ पे विक्ट्री, सक्सेस, यूनिवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही मतलब ये दिखा रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट है, गाइडेंस है। तो गाइडेंसेस को मानकर, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो कंसल्टेशंस लेकर, अगर आप अपने रिलेशनशिप में जो भी होने वाला है या जो चल रहा है उसके रिगार्ड में क्या करूं, ठीक है, तो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी आंसर का वेट कर रहे थे, वो आंसर भी आपको मिलने वाला है 16 से 31 जुलाई के बीच में। ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है, देखिए ट्रियम्फ, फिर से यहाँ पे सक्सेस को दिखा रहा है, विक्ट्री को दिखा रहा है, जीत को दिखा रहा है, ठीक है। इमोशनल लॉस, बेशक आप अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ठीक है, अकेले में बहुत कुछ सहा है, किसी का बहुत वेट किया है, लेकिन यहाँ पे जो मेन थीम रीडिंग आई है ना, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, कि आपके रिश्तों के रिगार्ड मूवमेंट है, स्टक कुछ भी नहीं है। हम स्टक हो सकते हैं, टाइम कभी नहीं रुकता है किसी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब मूवमेंट का टाइम आ गया है, कि कहीं पे आप रुके हुए थे, कि कहीं पे आप किसी का वेट कर रहे थे, ठीक है, एक समय दिया हुआ था अपने आप को कि इतना समय तो मैं एटलीस्ट देख लूँ, ठीक है ना, इतना समय एटलीस्ट मैं देख लूँ, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ूंगा मैं। हो सकता है आपने अपने फैमिली को कहा हो, अपने आप को कहा हो, अपने आप को एक वक्त दिया हो, ठीक है। शादी का प्रेशर है घर पे, ठीक है ना, आपने घर वालों को बोला हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे है चॉइसेस एंड डिसीजंस रिलेशनशिप के रिगार्ड, स्पेशली जो यहाँ पे जिनके घर में शादी की बातचीत चल रही है, शादी योग्य उम्र है, ठीक है, सिंगल्स है, आपका एक्स वाला कोई सिचुएशन हो चुका है, ठीक है, कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, कोई डाइवोर्स हुआ है, पूरी तरह से सिंगल है, रिश्ते देखे जा रहे हैं, घर पे शादी की चर्चा चल रही है, उनके लिए तो है ही है ये बात। थोड़े से आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, पता है मिथुन राशि क्या इंडिकेट कर रहा है कि हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं चलता, सही समय पर सही निर्णय भी उतना ही आवश्यक होता है। कुछ लोगों के लिए ये समय रिश्ते को नया अवसर देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रियम्फ को भी शो कर रहा है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये स्वीकार करने का समय होगा कि अब आगे बढ़ना ही बेहतर है। भ्रम हटेगा, रियूनियन, 2 बार रियूनियन का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। अनएप्रिशिएटेड पार्टनर यहाँ पे रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मामले में अब आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन की तरफ है, ठीक है। शायद अब किसी और से बातचीत कर रहे हैं, अपने आप को ओपन कर चुके हैं दूसरों के लिए, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे रियूनियन की चाहत लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, इन एंड आउट बहुत चलता है दोनों में। इनको लगता है कि आप इनकी केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते। कमिटमेंट, शैडो साइड, ठीक है, फॉरगिवनेस, यस। शैडो साइड यहाँ पे क्या है मैसेज, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। जो भी सेपरेशन आया, जो भी ब्रेकअप हुआ, ठीक है, किसी के लिए वो टेम्पररी ब्रेकअप था, यहाँ पे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनाई, कि इस सेपरेशन ने, नो कॉन्टैक्ट ने दोनों को तोड़ा, दोनों को बहुत पेन दिया। लेकिन आपके पार्टनर को पता है क्या महसूस हुआ, क्या सामना किया उन्होंने, फ्लॉज,
जो उनके हैं अंदर के जो शेडो साइड्स है, ठीक है, उनका सामना किया उन्होंने कि मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। शायद उन्हें पहले भी बहुत लोग बोलते होंगे, उनके निजी लोग बोलते होंगे, उन्होंने किसी से चर्चा की होगी, जब आपने इनके सामने ये बात रखी है, ठीक है ना, तब शुरू में तो कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानती, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जब देखते हैं ना कि मेजॉरिटी लोगों की वही बातें बोल रही है, तो वो मानने पे मजबूर होते हैं। सच से कब तक भागेंगे? कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। कुछ हैबिट्स है, ठीक है, कुछ सवाल जवाब है जिससे ये हमेशा भागते रहे होंगे, इन एंड आउट किया होगा, जिसने आपको ये सोचने पे मजबूर किया कि शायद इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, ये आपको अनअप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनके लाइफ में। तो आपने इनसे दूरी बना ली, आपने अपने गार्ड्स अप कर दिए कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो यहाँ पे एहसास होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ लोगों के मामले में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और चॉइसेस और ऑप्शंस आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अगेन कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये घर वालों की तरफ से देखे गए रिश्ते होंगे, ओके, और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने तरफ से ही कि आप ओपन अप हो रहे हैं कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो मुझे अप्रिशिएट करे, मेरी उपस्थिति उसके लिए मायने रखे, ठीक है। मैग्नेटिक कनेक्शन, रीयूनियन, लव योर शैडो, अगेन यहाँ पे शैडो का कार्ड आया। ये बताता है कि एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज, कि जो है दोनों के अंदर ही, ठीक है, या फिर जिसके भीतर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इस टाइम पे, जिसकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। जिस तरीके से हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, कि मुझे ऐसे ही कोई एक्सेप्ट करे, मैं चाहती हूँ, तभी तो मतलब कि प्रेम होता है ना, कि जो जैसा है इम्परफेक्शन में भी एक दूसरे के प्रति प्रयासरत रहे, ना कि उसमें कोई कमी दिख गई तो उसे छोड़कर भाग गए या उसमें कमियां निकाली या और बेहतर की तलाश में गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम अपने शेडोज़ को लव करते हैं, इवन करना चाहिए क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, उसी तरीके से दूसरे को भी देखेंगे, अपनाएंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्शंस देख रही हूँ, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। अब यहाँ पे थोड़े से ना शेडो कार्ड्स देखेंगे कि कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। अंडरनीथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो सरफेस पे नहीं है या जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये रीडिंग क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं, तो दोनों के लिए ही सारे मैसेजेस है। रिलेंटलेस क्रेविंग, शेडो डांस, वुंडेड हीलर, आप दोनों में से यहाँ पे, ठीक है ना, हीलर का काम भी कर रहे हैं, घाव को भरने का काम भी कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल करने का काम करना, ठीक है। बहुत ख़राब परिस्थिति होते हुए भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना, कि हमें एक दूसरे के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो क्या हुआ, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। देखते हैं थोड़े से आपके तरफ से कार्ड्स एंड देन कौन सी एनर्जी में हैं आप। पेज ऑफ कप्स, रीयूनियन का कार्ड आया था, आपके पार्टनर के इंटेंशंस में दिख रहा है जो मेरे को, ठीक है ना, फीलिंग्स में दिख रहा है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, बहुत छोटा सा अप्रोच देखने को मिल सकता है आपको। और फिर से यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है, 2 ऑफ बोल रही हूँ, मूवमेंट, चॉइसेस, ये भी कार्ड ऑप्शंस को ही दिखा रहा है जेमिनाइज। अगर हम यहाँ पे साइन की बात करें तो ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7-8 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस दौरान आप इमोशनली ओपन रहना चाहेंगे और किसी नए बिगनिंग की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ ही कन्फ्यूजन भी रह सकता है कि किस डायरेक्शन में जाना सही होगा। कई ऑप्शंस, मिक्स्ड इमोशंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको डिसीजन लेने में डिले करा सकती है। कुछ मिथुन राशि के लोग किसी ऐसी सिचुएशन से इमोशनली दूर जाने का भी फैसला कर सकते हैं जो उन्हें इनर पीस नहीं दे रही। हालांकि आखिर में आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना, और जल्दबाजी के बजाय धीरे धीरे स्टेबल तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
सिंगल की बात करें यहाँ पे तो ये फेस एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या मैग्नेटिक कनेक्शन लेकर आ सकता है कुछ लोगों के लिए। अगेन कहूँगी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें सबसे मैच कर जाए, ठीक है। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है या हो सकती है। किसी एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप में फीलिंग्स डेवलप होती दिख रही है, लेकिन यूनिवर्स पहले आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी इनसिक्योरिटीज़, इमोशनल पैटर्न्स और शेडो साइड्स को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे तभी एक हेल्दी और लास्टिंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, तो ये पीरियड क्लैरिटी लेकर आ सकता है। किसी को ये एहसास हो सकता है कि टेम्पररी अट्रैक्शन और ट्रू इमोशनल कनेक्शन में बहुत फ़र्क होता है। सामने वाला व्यक्ति कमिटमेंट के बारे में सीरियसली सोचता दिख रहा है और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन तभी पॉसिबल होगा जब सभी लोग अपने इमोशंस और इंटेंशंस के साथ ऑनेस्ट हो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये पीरियड इमोशनल क्लैरिटी का है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन और प्यार तो बहुत है, सारे के सारे कप्स के कार्ड आए हैं। एक्सपेक्टेशंस लेकिन क्लियर नहीं रही। अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं रही है तो कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। छोटी बातों को दिल पर लेने या पार्टनर को फॉर ग्रांटेड फील कराने से बचना होगा। इस दौरान अपने पार्टनर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना और उनकी फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। कहीं ना कहीं अनअप्रिशिएटेड कार्ड ये भी बता रहा है। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी तरफ से मुझे और दिख रहा है कि मिथुन राशि आप लोगों के लिए प्यार में अट्रैक्शन, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ का टाइम पीरियड है ये 16 से 31 जुलाई। रियूनियन और कमिटमेंट की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे पहले ईगो, इनसिक्योरिटीज़ और अनहील्ड इमोशंस, वुंड को रिलीज़ करना ज़रूरी होगा। जितना आप अपनी और सामने वाले की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही ये कनेक्शन मैच्योर और स्टेबल बनता चला जाएगा। पेशेंस, इमोशनल ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस ही इस पीरियड की सबसे बड़ी की रहेगी। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, देख लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ से भागना, सन कार्ड अंत में अच्छा कार्ड है। और क्या चाहिए। हाई प्रीस्टेस, आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं, ये इनको इंट्यूशन हो रही है। अगर साइन की बात करें यहाँ पे जेमिनाई ही है, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड लियो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, प्योर डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। सब कुछ उनको इंट्यूटिवली पता है, शायद वो देखकर अनदेखा कर रहे हैं आपका। आप यदि इन एंड आउट कर रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं इन द सेंस यहाँ पे बिट्रे से मतलब नहीं है, बस छुपा रहे हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई मजबूरी रह सकती है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हिडन इमोशंस, फीलिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। इतना बता दूं हाई प्रीस्टेस के कार्ड से कि रिश्तों की सच्चाई अब छिपेगी नहीं। हर जवाब तुरंत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है मिथुन राशि, लेकिन सही समय पर मिला एक जवाब कई महीनों की उलझन समाप्त कर सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में, मन में, जो रियूनियन को रोक रहा है। इसीलिए मैंने कहा हर जवाब तुरंत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सही समय पर मिला एक जवाब कई महीनों की उलझन समाप्त कर सकता है। यदि कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो अब केवल सामने वाले की नहीं, अपनी भावनाओं की भी सुनिए। सन कार्ड यहाँ पे फ्रेशनेस को दिखा रहा है, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा सच अनएक्सपेक्टेड सामने आ सकता है जो निर्णय बदल दे आपका या आपके पार्टनर का, रिश्ते की दिशा ही बदल दे। जिस व्यक्ति से दूरी थी वही पहले कदम बढ़ा सकता है या बढ़ा सकती है। रियूनियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि किसी ने इन एंड आउट किया है, ठीक है ना, वही फिर से वापस आ रहा है या आ रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे ये समय रिश्ते में ईमानदार संवाद की मांग करेगा। भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत होती दिख रही है। पार्टनर आपकी बातों को पहले से अधिक समझने की कोशिश करेंगे। दोनों मिलकर किसी पुराने मतभेद का समाधान निकालते दिख रहे हैं। लेकिन यदि केवल एक व्यक्ति ही रिश्ता संभालने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था, तो अब यह असंतुलन खुलकर सामने आ जाएगा। रिश्ते में केवल हाँ कहना ही प्यार नहीं होता है।
कि चलो हाँ बोल देते हैं, ठीक है ना, बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, चिकचिकबाजी आगे ही नहीं बढ़ेगी, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कि रिश्ते में केवल हाँ कहना ही प्यार नहीं होता, कभी कभी सही बात कहना भी प्यार होता है, चाहे वो बुरा लगे चाहे वो अच्छा लगे। मैरिड लाइफ की बात करें तो रिश्ते में नई समझ विकसित करने का टाइम पीरियड रहेगा। ये जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होता दिख रहा है, परिवार से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है, पुराने तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। लेकिन अधूरी बातें या गलतफहमियां दोबारा सामने आ सकती है। कोई बात अधूरी छूट गई थी, जैसे कि मैंने कहा हाँ कह देना, तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो, ये चीज़ें फिर से सरफेस पे आ सकती है। पार्टनर इस टाइम पे बहुत इंट्यूटिव होते हुए दिख रहे हैं मुझे। छुपी हुई बातें, झूठी बातें, ठीक है ना, ये पकड़ में आ जाएंगी। किसी तीसरे व्यक्ति की राय को अपने रिश्ते से ऊपर रखना तनाव पैदा कर सकता है, स्पेशली जो तोड़ने की, शक वाली बातें करें। इस समय निर्णय दोनों मिलकर ले, तभी संतुलन बना रहेगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से संकेत मिल सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सामने वाला या सामने वाली अपनी गलती स्वीकार करने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन कहूँगी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। सन का कार्ड आया है ना यहाँ पे, कोई अधूरी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन केवल इसलिए वापस मत जाइए मिथुन राशि क्योंकि सामने वाला लौट आया है। ये भी देखना है आपको कि क्या इस बार रिश्ते को निभाने की समझ और इच्छा दोनों मौजूद है। यही तय करेगा कि कुछ लोगों को क्लोजर मिलेगा, जबकि कुछ लोगों के जीवन में दूसरा अवसर दस्तक दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे लव मैसेजेस देख लेते हैं मिथुन राशि थोड़े से हम। रिश्तों में भ्रम से स्पष्टता की ओर बढ़ने का समय है ये। पिछले कुछ समय से जो बातें अधूरी थी, जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे, ठीक है, या जिन रिश्तों में देखते हैं आगे क्या होता है जैसी स्थिति बनी हुई थी, अब उनमें धीरे धीरे दिशा दिखाई देने लगेगी। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू, जबकि रियलिटी में तो ये है, ठीक है ना। ये तीसरे की बात का ही असर दिख रहा है जो इन एंड आउट हो रहा है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। ड्रग्स एंड अल्कोहल, एडिक्शन दिख रहा है यहाँ पे। कोई शायद आपकी बातें नहीं सुन रहा है या आपके ऊपर इन सब चीज़ों को चुन रहा है या चुन रही है, ठीक है। तो निर्णय आपका है, आपको क्या करना है। आउटकम देख लेते हैं, आउटकम या फिर एडवाइस। यू आर गुड इनफ। आई एम गुड इनफ लिख के रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा जेमिनाइज। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कहीं कहीं पे ये जो सन की ऊर्जा आप देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे यही है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा अपने धारणा विचारधारा को बदलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा ना, लव योर शैडो, इम्परफेक्शंस को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ऑलरेडी सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है, आप तक पहुंच रहा है या आप उस तक पहुंच चुके हैं। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। X D O U J Z R Y H V B K M।